शुरू कर दिया, मेरे को बताया तो नहीं। नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ चुकी है। सभी युवा पूरे जोश के साथ में लगे हुए हैं, है ना। रेट की भी लगे हुए हैं, कई सेकंड ग्रेड की भी लगे हुए हैं, कई व्याख्याता के भी लगे हुए हैं। तो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है, ठीक है, जगह जगह आपको मिल भी हो गई होगी, खूब वायरल हो रही है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना इस पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से पद दिए गए। अंग्रेजी के अंदर कुल 1668 पद हैं, ठीक है। ये कैटेगरी सामान्य क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, शहरिया के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसार कितने कितने दिए गए, ये आपको मिल जाएंगे, देख लेना आप। हिंदी में कुल 1298 पद है, गणित में कुल 1613 पद है, संस्कृत के अंदर कुल 1800 पद है, विज्ञान के अंदर कुल 1565 पद है, सामाजिक विज्ञान के अंदर खूब है 1640 पोस्टें हैं, पंजाबी के अंदर कुल 17 पद है, ठीक है। उर्दू के अंदर कुल 106 पद है। उसके बाद में थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पर, मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। मेन ये पात्रताएं आप पढ़ लेना, इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये देखो अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। शैक्षणिक योग्यताएं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन यानी बीए प्लस बीएड होनी अनिवार्य है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी दे रखा है, ठीक है। साइंस के लिए थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, अलग है। विज्ञान विषय के लिए दे रखा है, ठीक है। विज्ञान के अंदर बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी प्लस बीएड होनी जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी है, ये दे ही रखा है। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति हो, जो बीएड कर रहा है, बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, वो भी अप्लाई कर सकता है फॉर्म, है ना। आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जब आपका पेपर हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे, उस समय आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है, बीएड की मार्कशीट है, वो वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आयु सीमा के अंदर 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसके अनुसार देखो, विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान क्या है, इस पे एक बार आप नजर डाल लेना। छूट का प्रावधान क्या क्या है। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो अभ्यर्थी हैं, कमजोर वर्ग के पुरुष हैं, ठीक है, उनके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट दे रखी है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, उनको भी बेटा 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। विधवा, विच्छिन्न, विवाह, परित्यक्ता है, उनकी अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो दोषी सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी भी पद पर सबस्टैंडिंग तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना। किसी भी प्रकार की कोई आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। उस पे आ जाओ। आयु सीमा, उपरोक्त आयु सीमा में छूट के बिंदु से क्या 1 से 12 तक प्रावधान, ये भी देख लेना भाई, आप देख लेना इन चीजों को, ठीक है। चयन प्रक्रिया, इसमें ध्यान में रखना। चयन प्रक्रिया क्या होगी, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। इस पे भी बेटा थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में आपको सूचित कर दिया जाएगा कब पेपर होगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम नियम 22 के अनुसार परीक्षा रूप से आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा के आयोजन के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 10 मई 2022 रात को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है, इस आवेदन की प्रक्रिया को भी आप देख लेना, मैं यहां समय नहीं लगाना चाहता, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक के किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है
तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल को दर्शाए गए समय के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। ठीक है, इसमें आपका अतिरिक्त शुल्क लगेगा 500 रुपये। ठीक है, और 10 दिन के अंदर, 10 दिवस के अंदर अंदर ये प्रक्रिया होगी आपकी। इसके पश्चात किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये देखो, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि कम से कम 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी की फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, अतिरिक्त अन्य संशोधन भी किए जा सकेंगे। इसके बाद में देखो आगे, ये आ गया, ये है भाई आपका सिलेबस। कौन कौन से सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 200 नंबरों का। फर्स्ट पेपर कितने नंबरों का? 200 नंबरों का होगा। टाइम कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास में। 100 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबरों के हो गए। ठीक है, इसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज, राजस्थान, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड एंड इंडिया का, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये सारी बातें आएगी। इनको आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद में देखो आप, फर्स्ट पेपर 200 नंबरों का, और जो ये सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर है ये होगा आपका 300 नंबरों का। सेकंड पेपर कितने नंबरों का होगा रे? 300 नंबरों का होगा सेकंड पेपर। ठीक है, 2.5 घंटे का आपके पास में समय होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी 1% कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया। उसके बाद में ध्यान में रख लेना, क्वालिफाई 40% पहले पेपर में और सेकंड पेपर के अंदर, दोनों के अंदर आपको 40% लेने अनिवार्य है। पहले पेपर में भी कम से कम आपको 80 अबो नंबर लेने जरूरी है। सेकंड पेपर है, इसके अंदर 120 से ज्यादा नंबर लेने आपको अनिवार्य होंगे। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी 40% के लिए। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके लिए 5% की छूट है। उनके लिए 5% की छूट है। ठीक है, ये श्रेणी आ गई। सामान्य आरक्षित के लिए कितनी फीस होगी, फॉर्म अप्लाई करने की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मेन ये डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। जो सेकंड ग्रेड का बच्चा कंटिन्यू सेकंड ग्रेड की पहले से तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो रीट की तैयारी कर रहा है वो रीट की तैयारी पर ध्यान दे। सेकंड ग्रेड का जो सेकंड ग्रेड पर फोकस कर रहा है कंटिन्यू, वो शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पर ध्यान दे। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसका तो मटेरियल लगा, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर ध्यान दे। तो ये मेन बातें थी। पेपर किस प्रकार करना उसकी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।